लाइब्रेरी के साथ साथ उनको खेलने कूदने का मैदान भी दे रहे हैं। बारिश होने से 2 महीने 3 महीने पहले जितने भी हमारे नदी नाले हैं उनकी सफाई हो जानी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। केंद्र में भी सरकार आई है और उत्तराखंड में भी हम बहुमत से बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का सीसी वर्ल्ड न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ है खानपुर के प्रबल दावेदार जिला अध्यक्ष किरण चौधरी। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे 2027 विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या है सर की पूरी तैयारी। सर बहुत स्वागत है आपका सीसी वर्ल्ड न्यूज़ में। धन्यवाद। सर जो आपने विकास कार्य किए जिनको कैसे देखते हैं हर क्षेत्र में जिला अध्यक्ष रहते हुए? मैं बात करूं जिला पंचायत के कार्यों के विषय में। जब से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना हूं, आप देख लीजिए पूरे ज़िले में जो हमारे गांव हैं वे 647 गांव हैं। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें जिला पंचायत का कार्य से अछूता रहा हो। हर एक गांव में आपको हमारा 1 बोर्ड 2 बोर्ड, किसी गांव में तो 10-10 12-12 बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। हमने पूरे ज़िले को काम कर रहे हैं और जितने भी हमारे सदस्य हैं सबको साथ लेके चल रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के। पहली बार ऐसी जिला पंचायत हुई होगी, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पिछला, जिसको सारे के सारे सदस्य साथ मिल के चल रहे हैं और सबको एक साथ काम मिल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब मैं अध्यक्ष बना था हमारा ज़िला काम के नंबर पे जल्दी काम करने का, अच्छा काम करने के जो हमें ग्रेड मिलती थी वो 8वां 7वां नंबर होता था। और मेरे बनते सार पहली बार जिला पंचायत हरिद्वार को पहला नंबर मिला है। ये कागजों में भी दर्ज है। सर शिक्षा और स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते शिक्षा के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगी हमारे कुछ गांव में स्मार्ट लाइब्रेरी बनती हुई, जिला पंचायत की भी तरफ से बनती हुई नहीं, उनको चलती हुई आप देखोगे। उसमें हर एक सुविधा हम अपने गांव में रहने वाले बच्चों के लिए दे रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें और ऊंचे पदों तक में पहुँचें। सर बच्चों के लिए एक बहुत ज़रूरी काम रहता है, जो बच्चे खेलते हैं उनके लिए मैदान क्या हर गांव में मिलेगा बच्चों को? इसको कैसे देखते हैं आप? मिलना चाहिए खानपुर विधानसभा में। देखिए, आज हिंदुस्तान सबसे युवाओं का देश है। हमको 2047 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत, उस तक पहुंचना है। और हम जब भी पहुंचेंगे जी हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे। हम उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और हम अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी के साथ साथ उनको खेलने कूदने का मैदान भी दे रहे हैं। और हमारी सरकार अभी एसआरडी ने बहुत सारे ओपन जिम भी बनाए हैं कि हमारे बच्चे, हमारे युवा स्वस्थ रह सकें। खाद्य क्षेत्र है जो सर, उसमें जो जल भराव को कैसे देखते हैं आप? ग्रामीण जो क्षेत्र है, देखिए मेरा मानना ये है, ये जल भराव की समस्या, अपना खादर क्षेत्र की बात कही, ये एक दिन की समस्या नहीं है। जब बारिश आई, जब निकल के चल दिए, वो समस्या खड़े हो गए, समस्या ख़त्म हो गई। उससे समस्या ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए एक बजट हमें पूरे साल लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बारिश होने से 2 महीने 3 महीने पहले जितने भी हमारे नदी नाले हैं उनकी सफाई हो जानी चाहिए। जितने भी पुल पुलिया हैं उनकी सफाई हो जानी चाहिए। पानी आए और वो निकल के नदी में निकल जाए। और रही तटबंध की बात, हमारे जो तटबंध बन गए हैं उनकी मरम्मत होनी चाहिए सुचारू रूप से, उनकी देखभाल होनी चाहिए। जितने हो गए, जो आगे बचे हैं उन पर आगे काम करना चाहिए। किसानों की जो फसल है उनका एक बड़ा मुद्दा रहता है, बरसात में पानी आ जाता है, जल भराव से जो फसलें में बर्बाद हो जाते हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्या उनको मुआवजा दिलाने में मदद करेंगे जिला अध्यक्ष किरण चौधरी जी? देखिए, हमारी सरकार किसानों को अनेकों सब्सिडी दे रही है, उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। चाहे पानी से फसल खराब हो,
चाहे सर्दियों में पाला गिर जाता है, उससे पेड़ खराब हो जाते हैं, हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, सरकार उस पर मुआवजा देती है। हमारे जो जिला प्रशासन है उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं, उसका एक पैमाना तैयार करते हैं और उसको जो भी उससे पीड़ित होते हैं उनकी मदद हमारी सरकार 100% करती है। जिलाध्यक्ष की जो खानपुर विधानसभा है उसमें तैयारी कैसी चल रही है? क्या जा रहे गांव ग्रामीण में जनसंपर्क हो रहा है लोगों से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। आप ये किरण चौधरी की बात करें, सन 72 में मेरे पिताजी जनसंघ के टाइम में सक्रिय सदस्य बने थे। मैं इसी भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ हूँ। मेरी दूसरी पीढ़ी है, आने वाले मेरे बच्चे तीसरी पीढ़ी है। हमारी तीसरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, अपनी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, उसकी सरकार लाने के लिए दिन रात मेहनत करना। हम उसके लिए 24 घंटे 12 महीने हम काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन होता है, एक इलेक्शन ख़त्म हुआ, दूसरे इलेक्शन की तैयारी कर दी। हम पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जब इलेक्शन हो जाए हम उसके लिए बिल्कुल, हमारी तैयारी पूरी है। दावेदारी को कैसे देखते हैं आप खानपुर विधानसभा से? दावेदारी, देखिए, मुझे मालूम है मेरी सरकार, मेरा संगठन, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मेरे पर विश्वास करती है और मैं उनके विश्वास पर खरा भी उतरता हूँ। बस मैं आपके चैनल से आज इतना ही कहूँगा। आप ये मानते हैं कि जो विधानसभा खानपुर है इसमें अगर आपको टिकट नहीं देती है बीजेपी तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, सोचेंगे लड़ने पर? मेरे लिए ये शब्द गाली से भी बहुत बड़ी गाली के रूप में मैं देखता हूँ। मेरे पिताजी बीजेपी में रहे हैं। समय कोई भी हो, जब 2 सीट थी, जब भी हम अपनी पार्टी के साथ खड़े थे, आज प्रचंड बहुमत में है। पूरे दुनिया में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा। हमारा गर्व से सीना चौड़ा है और ये तो हम सोच भी नहीं सकते। मेरी जिम्मेदारी, मैं अपने अगले आने वाले बच्चों की जिम्मेदारी और उनके बच्चों की भी जिम्मेदारी ले करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का झंडा इस घर से कभी झुकने वाला नहीं, उतरने वाला तो सही, वो महिला भी नहीं होने वाला। क्या फिर से बीजेपी सरकार आएगी या फिर चेंज होगी सरकार? आज इस पे क्या तर्क है आपका? देखिए, आज की तारीख में जो भारत में रहने वाले, जो भारत माता की जय बोलने वाले, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जिन पर वे विश्वास करते हैं और कर रहे हैं। हम सब पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े हैं। सबका मन है हमारा देश विकसित भारत हो। हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है उसके साथ पूरा हिंदुस्तान के जनमानस खड़ा है और प्रचंड बहुमत से केंद्र में भी सरकार आई है और उत्तराखंड में भी हम बहुमत से बहुत आगे तक जाएंगे।